मेरे ना भैया 10th में जो बीसीए और है बीए में 89। क्या तो हेलो। भैया मैं बोल रहा था कि बीसीए करने के बाद एमसीए में मुझे क्या दिक्कत होगा? मतलब ये तो मैं मैथ साइंस नहीं पढ़ा। बीसीएमसी के बारे में यार इतना तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं सीएससी से हूँ, तो इतना नहीं जानता मैं भाई उसके बारे में। भाई ना मैं भी मैं बोल सीएससी रहा से था हूँ। बीसीए करने के मैं बाद मतलब बीएससी एमसीए में का जो एग्जाम होता है एमसेट, कंप्यूटर। वहाँ पर तो मैथ साइंस लगेगा, तो वो क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ हाँ, अगर अगर यार तुम साथ साथ में पढ़ोगे तो हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, साथ हेलो साथ भाई में मेरे पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। हेलो हाँ भाई जी, हाँ मेरे जी। ना 10th में 89 है और 12th में 79 है। मैं मोस्टली कंपनियों के लिए एलिजिबल होऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, सभी कंपनी में एलिजिबल हो। ओके भाई। भैया बीएससी और बीई में क्या अंतर होता है हम बताओ में? क्या चीज़? मैं बोल रहा था कि बीएससी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में क्या अंतर होता है? अंतर यार बस, अंतर वैसे कुछ नहीं होता है कि यार बस नाम नाम की बात है कि वो बीएससी है उसकी फीस कम होगी, सिलेबस में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा होगी, ये सब का फ़र्क होता है। एक इंजीनियर है ना, मतलब जो बी कर रहे हैं वो इंजीनियर हैं, जो बीएससी कर रहे हैं वो प्रोफेसर वाली लाइन या ऐसे सब जाते हैं, तो उतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। लेकिन हाँ बात है कि अब जो ट्रेंड बनाया हुआ है एजुकेशन सिस्टम में वो फॉलो होता है बस। हेलो भैया। भाई ये फर्स्ट ईयर में ये बायोलॉजी वगैरह ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट फर्स्ट अपन ईयर बायोलॉजी सबका से कोई लिंक नहीं है। फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है ताकि तुम सब एक बार यूनिवर्सिटी में एडजस्ट हो जाओ, सब कुछ पता लग जाए, इसलिए फर्स्ट ईयर में सबको हर जगह, कोई भी यूनिवर्सिटी हो कहीं भी हो, सबको कॉमन सब्जेक्ट ही होते हैं। यही जो भी तुम पढ़ रहे हो यही सब बाकी सब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, चाहे वो कोई भी ब्रांच से हो। और भाई इन्होंने कहा था हमें मतलब सी से स्टार्ट कराएंगे कोडिंग में, बट हमारा एक सब्जेक्ट है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज करके, उसमें हमें डायरेक्ट पाइथन करा रहे हैं और एफओसीपी में हमें सी चल रही है। ये समझ नहीं आया। तुमको सी पाइथन का तो अभी इन्होंने पढ़ा ही थर्ड रहे ईयर हैं में ना, बोला था। पाइथन शुरू करा दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में ये कोई दिक्कत नहीं है कि तुमको पहले सी सीखनी है फिर पाइथन सीखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी लैंग्वेजेस अपनी अलग अलग है, जैसे इंग्लिश हिंदी पंजाबी सब अलग है ना, तो एक एक लैंग्वेज आने के लिए दूसरी आनी जरूरी थोड़ी है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर तुमको सी तो पढ़ा ही रहे होंगे, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ शुरू कर दिया होगा तो पाइथन पढ़ानी शुरू कर दी होगी। वो सब्जेक्ट वाइज होता है, वो भी तुमको बेसिक ही पढ़ा रहे होंगे, कुछ एडवांस नहीं हो रहा होगा उसमें। दोनों मिक्स हो जाती हैं भैया। वो मतलब जब भी प्रोग्राम करते हैं ना दोनों मिक्स हो जाती हैं। हाँ, दिमाग नहीं रहता। वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तुम फोकस, अगर पाइथन अभी से तुम अभी, वही बात है ना, तुम्हारा ही फायदा हो रहा है। सी तुमको एंड पे हेलो। काम क्या आनी है, सी प्लस प्लस और जावा ही काम आनी है। तो अभी ठीक है सर, हो जाती है दिक्कत, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस तुम उस पर करो जिसके क्रेडिट ज़्यादा हो। सीख जाओगे, अभी थोड़ा थोड़ा भी भैया सीखोगे मेरे तो प्रॉब्लम आएगी, 10th लेकिन में 65 है और 12th में 61 है। हाँ ठीक है, चल जाएंगे। भाई ये हेलो इन्होंने भैया। प्लेसमेंट की सेंट तैयारी कैसे सेंट करें? पॉइंट। भाई इन्होंने ना जैसे पढ़ाई से अलग हमारे ये क्रेडिट वगैरह का ज्यादा कर दिया। हमें मूक्स में भी क्रेडिट लेने हैं, फिर इनका एक सब्जेक्ट है जनरल प्रोफिशिएंसी करके, उसमें भी लेने हैं, फिर एक डिजाइन करके अरे सब्जेक्ट है उसमें क्रेडिट, भी लेने हैं। क्रेडिट हर सब्जेक्ट का है। तुमने मेरी वीडियोस ही नहीं देखी है इसलिए तुमको पता नहीं है, एक बार वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बताया है क्रेडिट क्या होते हैं, तुम्हारा रिजल्ट कैसे बनता है। सीजीपीए वाले एक बार वीडियो देखोगे तुमको जाके सब समझ आएगा। क्रेडिट का मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ लेना है या कुछ, हर सब्जेक्ट है। क्रेडिट का मतलब है कि उस सब्जेक्ट का तुम्हारे इस सेमेस्टर में कितनी वेटेज है। तुम जो जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ है चाहे साइंस है फिजिक्स है, जो भी तुमको वो जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं उन्होंने, हर सब्जेक्ट का एक कोई ना कोई मतलब क्रेडिट है। उस क्रेडिट के बेस पे ही तुम्हारी जो ग्रेड, जितने ग्रेड आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके ही तुम्हारे रिजल्ट वगैरह बनेंगे। एक बार वीडियो देखो तुमको पता लग जाएगा। भैया मैं एजुकेशन लोन कैसे लूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? क्या चीज़? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लोन कैसे होता है? आवाज़ उसके बहुत लिए स्लो है यार तुम्हारी। भाई वो एजुकेशन लोन के लिए कह रहा है। एजुकेशन लोन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखो एक बार जाके, उसमें सब कुछ बताया डिटेल में। भाई हॉस्टल भी इसमें 3-4 टाइप के हैं, मतलब कितने टाइप के हेलो। बताइए कौन सा बेस्ट है हॉस्टल इनमें, बॉयज हॉस्टल में? हॉस्टल यार वैसे सब एक जगह पे ही है, टावर जाकिर सब एक जगह पे ही है। जो टावर वगैरह है वो सारे 4 सीटर है, जो जाकिर वगैरह है वो सारे 5 सीटर है। और वो तुम पे डिपेंड करेगा अब तुमको 4 सीटर लेना है या 5 सीटर लेना है। भैया हॉस्टल अभी से बुक करने हैं या बाद में करेंगे जब वहाँ जाएंगे? बुक तो शायद तुमको अभी करना पड़ेगा, तुम्हारे सीएमएस पे शायद ऑप्शन वगैरह कर दिया है उन्होंने कि
हॉस्टल बुक करने के लिए अभी से करना पड़ेगा, वहां जाके कैसे करोगे? ऑनलाइन पहले से करके आना पड़ेगा बुक। भाई ऐसा तो भैया नहीं है। 7.5 सीजीपी स्कोर करना मुश्किल होता है क्या? हाँ जी, मुश्किल होगा, जो पढ़ेंगे सही से वही कर पाएंगे। मतलब कितने मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ करना होगा? बस ये समझ लो तुमको क्लास के टॉप 20 स्टूडेंट में आना पड़ेगा। लगभग कितने बच्चे हैं पीटेक सीएससी हेलो? में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में? होंगे 3-4 हजार, अभी सब स्पेशलाइजेशन को मिला के? सबको मिला के 3-4 हजार होंगे। हेलो, एक सेक्शन में कितने होंगे भैया? एक सेक्शन में 70 से 80 होंगे, उनमें टॉप 20 में आना पड़ेगा। टॉप 20 में। भैया अगर मैं स्ट्रीम चेंज करूं तो क्या मेरी अटेंडेंस पिछले वाले लिए रहेगी क्या? हाँ वैसे रहती तो है, ऑनलाइन में पता नहीं, शायद अभी शायद तुम्हारी करेंगे भी नहीं। अच्छा, तब काउंट होगी ऑनलाइन वाली? हाँ काउंट होगी। हेलो भैया, आईटी और सीएससी में क्या फर्क है? आईटी यार आईटी ब्रांच है, फर्क अब इसमें फर्क यार मैं तुमको क्या बताऊं, लेकिन बस बात है कि दोनों में सब्जेक्ट वगैरह नॉलेज वगैरह तुमको सेम मिलेगी। बस फर्क है कि एक में डिग्रियों के नाम के फर्क है, जो मतलब जैसे अभी कंपनीज वगैरह हैं उनमें सीएससी को एक्सेप्ट करते हैं, आईटी वालों के लिए अलग जॉब्स हैं, सीएससी वालों के लिए अलग जॉब है, लेकिन मैक्सिमम में चल जाती है। सीएससी आईटी भी चल जाती है, और सीएससी बी सीएससी भी चल जाती है। आईटी मोस्टली में कंपनी प्लेसमेंट तो है ना, आईटी में प्लेसमेंट? है, लेकिन सीएससी के कंपैरेटिव में कम है। यही बात है कि बस कंपनी वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास ये डिग्री होनी चाहिए बीई सीएससी, उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आईटी वालों के लिए है लेकिन बी सीएससी से कम है, बस ऐसा सब है और कुछ नहीं। हेलो भैया। भाई सीयू में रैगिंग का क्या सीन है? कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो भैया, एक बात पूछना था। हेलो। हेलो, हाँ जी। मेरा एक सवाल है। जैसे कि मेरे ना 10th में 53.6 है और 12th में 60 और बीसीए मैंने 67 परसेंटेज से हुई है। हाँ। तो मुझे कॉलेज में अगर मैं एमसीए लेता हूँ चंडीगढ़ में तो प्लेसमेंट में बैठूंगा नहीं बैठ पाऊंगा? दिक्कत आएगी यार, क्योंकि तो मैं कम यूनिवर्सिटी वाले तो तुमको अलाउ करेंगे, लेकिन कंपनी में तुम सिर्फ उसी कंपनी में बैठ पाओगे जो तुमसे कहेगी कि मतलब कि जो तुमको कहेगी कि तुम्हारे 10th-12th में 50% होने चाहिए, वो जो 60% मांगेगी उसमें नहीं बैठ पाओगे। भैया वो कैंपस तो तो कर अगर मैं ऐसा सकता कर है सकता नहीं? हूँ? क्या कर सकता हूँ? ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस हो इन कैंपस हो कहीं से भी करो, जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, चाहे वो कैंपस में हो रहा है चाहे ऑफ कैंपस हो रहा है। क्राइटेरिया का तो कंपनी का तो सेम रहेगा ना, वो कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसा कर सकता हूँ भाई मैं? हमें प्लेसमेंट मिल जाएगी या एमटेक करनी पड़ेगी हमें? प्लेसमेंट मिल जाएगी, देखो तुमको अगर मेरी देखी होगी तो मेरी प्लेसमेंट हो रखी है, प्लेसमेंट भैया मिलेगी ऐसा कर तुमको। सकता हूँ कि अगर मेरे कैसे कर सकते हो? भैया एक बात पूछना था। जो हर एक साल सीएससी से 3,000 या 4,000 स्टूडेंट निकलते हैं चंडीगढ़ से, जी तो सबकी प्लेसमेंट अगर नहीं लगती है तो उनके लिए भी अदर जॉब सब मिलती है या कोई जॉब? सबकी प्लेसमेंट तो नहीं होती होगी ना? हाँ, सबकी प्लेसमेंट नहीं होती है, जो प्लेसमेंट के लायक होती है बस उनकी होती है, जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनकी हो जाती है। जो रह जाते हैं फिर वो अपनी गलतियों की वजह से रह जाते हैं ना, फिर उनको वही बात है, अगर वो रहते सिर्फ वही हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की होती, तो फिर जो प्लेसमेंट ही क्रैक नहीं कर पाते। प्लेसमेंट सबसे ईजी चीज़ है जो तुम वहाँ पे क्रैक कर पाओगे। अगर तुम प्लेसमेंट नहीं क्रैक कर पा रहे वहाँ पे, तो बाकी चीज़ें क्रैक करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। भाई एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? नहीं भाई, यहाँ पे नहीं, रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग। भाई ये एमएसटी में स्क्रीन शेयर होता है? एमएसटी में स्क्रीन शेयर होगा, एमकेट पे होगा एग्ज़ाम, तो वो स्क्रीन शेयर नहीं होता, मतलब तुम स्क्रीन को हिला नहीं सकते, अगर हिलाने की हाँ, वो एक हिलाया तो स्क्रीन सीनियर बंद हो बता रहे जाएगी। थे कि एमएसटी में स्क्रीन शेयर नहीं होता पर सेमेस्टर में होता है, ये सच है क्या? नहीं नहीं, जैसे तुम्हारे एमएसटी होंगे फाइनल एग्जाम भी वैसे ही होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम स्क्रीन को हिला नहीं सकते, एमकेट का तुमने अभी दिया नहीं इसलिए तुमको पता नहीं है। जब सीयूसीटी एग्जाम दिया था, हाँ, सीयूसीटी में तो स्क्रीन शेयर था, उसमें तो बस मतलब मैं क्या स्क्रीन पे यूज कर रहा हूँ वो भी देख सकते थे वो। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, बस वही जैसे तुमने सीयूसीटी एग्जाम दिया था सेम ही तुम्हारे एमएसटी होंगे, सेम ही फाइनल एग्जाम होंगे अगर ऑनलाइन होंगे, सब वैसे ही हाँ, बिल्कुल सेम होगा। भाई जैसे ही आपका Okay, विप्रो
में लगाया, तो इसमें एलपीए कितनी मिलती, मतलब कितना, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है इसमें विप्रो फ्रेशर पैक में? किसमें? विप्रो फ्रेशर पैक जो आपका लगा है उसमें होता है 3.5 से लेके 7 के बीच में, डिपेंड करता है कौन से रोल के लिए तुम प्लेस्ड हुए हो। भाई आपका कितना? फोन भाई बज रहा आपका है यार, कितना तुम्हारा हुआ? फोन बंद कर लो। हेलो हाँ भाई जी, हाँ आपका जी। कितना हुआ इसमें? हेलो ये नहीं बता सकते हम, कंपनी इश्यूज नहीं बता सकते। हेलो हाँ जी। सर मेरा ये सवाल है, अगर मेरे ज्यादा टेंथ फायदा में जैसे किसमें है मतलब करने में? 10th में ज्यादा फायदा 60% किसमें है? सर। जोर से बोलना, आवाज नहीं आ भैया रही। BCA कंप्यूटर साइंस के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होता है? कंप्यूटर साइंस के बाद में आप किसी भी कंपनी में आईटी सेक्टर में जॉब ले सकते हो। उसके बाद मैं भी सर तुम, बोल रहा हाँ, सर मैं बोल रहा और था कि आईटी अगर में मैं और आईटी में बीएससी करता हूँ उसके बाद कैसा जॉब मिलता है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस? बीएससी के बाद यार अपॉर्चुनिटीज कम है। उसके बाद जैसे तुम टीचर वगैरह बन सकते हो, इसके वजह से बीएससी कर ली, फिर एमएससी कर ली, फिर तुम जैसे लेक्चरर बन गए किसी यूनिवर्सिटी में, ऐसा सब जॉब्स तुमको मिल जाएंगी। या अगर तुम ज़्यादा अच्छे हो गए कोडिंग वगैरह में तो तुम कंपनी में भी जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा और फर्क नहीं आएगा। बीआईटी के बाद, बीआईटी के बाद किसमें फायदा है? बीआईटी भी ठीक है यार, वही बात है। सब कंप्यूटर, चाहे बीएससी कंप्यूटर साइंस है, चाहे बीआईटी है, चाहे बीई है, चाहे बीसीए है, सब में जो तुम्हारा सिखाया जाएगा वो सबके लिए कॉमन है। तुम सबको कोडिंग ही सिखाई जाएगी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये लैंग्वेजेस ही सिखाई जानी है। तो सब में बस यही बात है कि डिग्रियों के नाम का फ़र्क है और उसमें सिखाए जाने वाले कंटेंट का फ़र्क है। मतलब किसी में जैसे बीएससी में सिर्फ तुमको सिखा रहे हैं तुमको पढ़ाने के हिसाब से, ठीक है। सीएससी में तुमको सिखाएंगे काम करने के हिसाब से, तो सिलेबस का फर्क पड़ जाता है और उसका डिग्री के नाम का फर्क पड़ जाता है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज सबके इन सारी ब्रांचेस के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। भैया एमएससी 1 की डेट्स हमारी आई है 18 से 21 और हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब 8 या 10 है, तो 3 दिन में कैसे डिवाइड किया उन्होंने? एक एमएसटी यार सिर्फ एक, जैसे स्कूल में तुम्हारे यूनिट टेस्ट होते थे ना, एमएसटी वैसे सिर्फ एक एक घंटे का एग्जाम होता है और एक दिन में तुम्हारे 2 या 3 एग्जाम होंगे। और सब्जेक्ट तुम्हारे 10 नहीं है, सब्जेक्ट तुम्हारे 5 ही हैं। जो लैब्स होती हैं, लैब्स के एमएसटी नहीं होते हैं। ओके ओके, तो मतलब एमएस ऑनलाइन होगा तो फिर एमसीक्यूज होंगे या फिर मतलब वो भी होगा एमसीक्यू रहेंगे, सब्जेक्टिव? एमसीक्यू। एकेडमिक कैलेंडर में तो लैब का भी एमएसटी का डेट है, तो उसमें तो वाइवा होता है इसमें। हाँ, उसमें सिर्फ तुमसे जो मतलब वर्कशीट वगैरह सबमिट करनी पड़ेंगी वो होगा। जैसे तुम वर्कशीट और प्री लैब पोस्ट लैब जैसे के तुम मार्क्स होते हैं? क्या चीज? वर्कशीट सबमिशन और प्री लैब पोस्ट लैब के मार्क्स होते हैं? हाँ हाँ, लगते हैं सब में। ग्रेडेड असाइनमेंट, भाई तुमने अभी वीडियोस में देखी ना, इसलिए जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स हैं उन सबके मार्क्स लगते हैं। इंटरनल में काउंट हो रहे हैं मार्क्स तुम्हारे सारे। पर हमारे टीचर बता रहे थे कि मतलब होमवर्क के मार्क्स नहीं लगेंगे, तो मैं कंफ्यूज हूँ। होमवर्क होमवर्क के मार्क्स नहीं लगेंगे, लेकिन जो प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज, जो भी, वही तो बता रहा हूँ, जो भी ग्रेडेड चीजें हैं, अगर तुम अपने बीबी पे जाओगे वहाँ वहां पे लिखा होता ग्रेड होगा बुक पे, क्रेडिट असाइनमेंट्स। हाँ, जहाँ पे लिखा होगा ना ग्रेडेड असाइनमेंट, वहां सब पे तुम्हारे मार्क्स लगेंगे। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा सवाल था, जैसे कि अगर मेरे 10th में 60 से लास्ट मार्क्स है और मैं एमसीए करना चाहता हूँ, तो मैं सीयू से एमसीए करूँ या फिर इंटर्नशिप लूँ और साथ में ओपन एमसीए? यार ये चीज़ नहीं मैं तुमको बता सकता, क्योंकि अभी तुम्हारे मार्क्स ही कम है। तो मतलब ठीक है, अगर तुमको इंटर्नशिप मिल रही है तो तुम इंटर्नशिप में जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट के यहाँ से वैसे तो कम ही चांसेस होंगे, क्योंकि बहुत कम कंपनियां होती हैं जो ऐसे मतलब 50-60 से कम वालों को प्लेसमेंट देती हैं। तो अगर तुमको इंटर्नशिप मिल रही है तो तुम इंटर्नशिप करके ओपन से एमसीए कर लो। उसके बाद तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, डिग्री भी आ जाएगी। तो उसके बाद तुमको, अगर जब तुम जैसे नोएडा या ऐसे बेंगलोर वगैरह जाके अप्लाई करोगे कंपनी में, तो तुमको शायद जॉब इजीली मिल जाए। मैं तो यही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता कुछ। भैया हॉस्टल कब तक चालू होने वाला है? कुछ हॉस्टल 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 का क्या? मतलब कब तक चालू होगा? 25 अक्टूबर से पहले कि पहले ही चालू, बाद में? वो तुमको जब तुम बुक कर दोगे हॉस्टल, तो उसके बाद हॉस्टल में आने से मतलब जब तुम बुक कर दोगे उसके 1-2 हफ्ते बाद तुमको डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से मेल आ जाएगी कि तुमको ये वाला हॉस्टल अलाउड हुआ है और तुमको इतनी तारीख को यहाँ पे रिपोर्ट करना है।
वो बुकिंग कॉलेज कैसे खुलने करनी से है 3-4 हॉस्टल दिन की? पहले ही बुला लेंगे। बुकिंग कैसे उसके करनी लिए है? कितना करना पड़ेगा पेमेंट मिनिमम? मिनिमम हाफ पेमेंट करनी पड़ेगी तुमको, जितनी वो मतलब वो तुम्हारे COMS पे रिफ्लेक्ट कर देंगे उतनी तुमको पे करनी पड़ेगी। जैसे अभी तो ऑप्शन आ रहा है करने का पार्ट पेमेंट, और बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो भी मतलब पार्ट पेमेंट में ही लेंगे कि वो करना पड़ेगा वन टाइम में? आ रहा है क्या ऑप्शन पेमेंट का? हाँ पेमेंट पार्ट मेरे पेमेंट को ऑप्शन भी नहीं आ अनेबल है रहा। बहुत पहले से। मुझे भी नहीं आ रहा। भैया थर्ड मेरी ईयर में फीस पेमेंट प्लेसमेंट हुई कब से और स्टार्ट फिर होता है? 4000 पेमेंट हुई बस। क्या चीज़? थर्ड ईयर में प्लेसमेंट कब से स्टार्ट होता है? थर्ड ईयर का प्लेसमेंट अभी क्या चल रहा है? अभी जो थर्ड ईयर में है, उनका प्लेसमेंट अभी कौन सा सेम है? थर्ड ईयर मतलब 6 सेम है ना? हाँ बस अभी 6 सेम खत्म, 6 सेम खत्म होते ही फिफ्थ फिफ्थ में हो, सेम। फिफ्थ में हो। हाँ भैया हाँ हाँ। सिक्स सेम के बाद स्टार्ट होगा। जैसे ही 6 सेम खत्म होने वाला होगा तब से कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इंटर्नशिप मैंडेटरी रहती है? इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं रहती, जिसको मिलती है वो कर लेता है, जिसको नहीं मिलती वो पूरे 8 सेमेस्टर तक पढ़ता है। भैया स्टाइपेंड क्या इंटर्नशिप होता के है? लिए छुट्टी मिलती है कॉलेज? स्टाइपेंड वो कंपनी पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम सारी फ्री होती हैं। मिनिमम सीजीपीए कितनी रिक्वायर्ड होती है मतलब प्रोडक्ट बेस्ड के लिए, अगर अपन प्रिपरेशन करना हो तो सीयू के थ्रू? 7 CGPA। अभी हमारा कॉलेज का 25 अक्टूबर है ना भैया जी रिपोर्टिंग, तो जी हॉस्टल कितने वीक्स पहले या फिर कितने दिन पहले होगा 3 से रिपोर्टिंग? 4 दिन पहले। अच्छा। हेलो, हाँ जी। एमसीए के बाद जॉब है चंडीगढ़ या पंचकुला या इधर मोहाली नहीं में? यार, इधर कोई जॉब नहीं है। जॉब बहुत सारी रेयर है। दिल्ली दिल्ली नोएडा बेंगलोर उधर ही मिलेगी। पंजाब में कोई जॉब नहीं है। बहुत मुश्किल है इधर। मुश्किल नहीं है, लेकिन तुमको तुम्हारे मतलब बेस की जॉब नहीं मिलेगी। मतलब तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब नहीं मिलेगी जैसे तुम चाहते होगे काम करना। यहाँ तो तुमको भाई कॉलिंग जॉब या ऐसी छोटी मोटी कंपनी में स्टार्टअप्स में ऐसी जॉब मिल जाएंगी, लेकिन मुश्किल है। और वो भी यहाँ पे जॉब लेना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो बड़े तगड़े तगड़े बंदे स्किल्ड रखते हैं। तो बहुत अच्छी स्किल होगी तो यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर स्किल नहीं अच्छी होगी तो यहाँ जॉब ही नहीं मिलेगी। भैया एज ए स्टूडेंट तो एलपीयू में जॉब है? किसमें है? एलपीयू में एज ए स्टूडेंट मतलब कोई पार्ट टाइम करना चाहे तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। गुड उन्होंने अपनी आफ्टरनून वेबसाइट पर डाल रखा था। नहीं यार मैंने तो नहीं सुना, बाकी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल हम मेक नहीं सिलेक्ट कर इंडिपेंडेंट सकते वगैरह? क्या? नहीं मेरे को नहीं बताया। हॉस्टल हॉस्टल हम लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं क्या कि एनसी चाहिए या एलसी या जाकिर? नहीं शायद नहीं कर सकते हो, रैंडम ही तुमको मिलेगा। अगर किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ रहना है तो? वो बाद में जाके तुम अपने हिसाब से शिफ्ट हो सकते हो। सीएससी ब्लॉक के पास कौन सा हॉस्टल है? किसके पास? सीएससी ब्लॉक। यार भाई तुमने कैंपस टूर की वीडियोस देखी है? उसमें तुमको हॉस्टल दिखाए हैं, मतलब कि पास में कोई नहीं है, सभी हॉस्टल एक ही जगह पे हैं। मतलब एक एक जगह है जहाँ पे सारे हॉस्टल बने हुए हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास में हो। एक ही जगह पे सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं। एक हॉस्टल साउथ भैया ब्लॉक एक के पास भी है रिक्वायर्ड ना? क्या चीज़? है भैया भैया एक रिक्वायर्ड थिंग्स की वीडियो डाल देना, क्या क्या उसमें मिले जाना चाहिए, क्या कुछ नहीं? हाँ वो कल ही अभी मैंने शूट कर लिया, इससे पहले वही शूट कर रहा था, वो कल डाल दूंगा। एक हॉस्टल वहाँ साउथ ब्लॉक के पास भी है ना? क्या चीज़? एक हॉस्टल साउथ ब्लॉक के पास है ना, हाँ वो पुराना वाला जो। वो हॉस्टल ज़्यादातर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर वालों के पास ही होता है। फ्रेशर्स को वो हॉस्टल नहीं देते। गुड आफ्टरनून भैया। को कौन से फ्लोर पे मेरा देते हैं हॉस्टल? भैया मेरा सवाल ये था कि जैसे आपका हमेशा 7.5 सीजीपीए से ऊपर रहा, तो हाँ जी। आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता था? मतलब कितने आवर्स आप एक दिन में टाइम देते थे, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम देते थे, और हम लोग यार को कैसे करना चाहिए? देखो स्ट्रेटजी यही थी सिंपल कि अगर तुमको 7.5 से मेरी थी, मैं तो एक बड़ा मतलब एवरेज सा स्टूडेंट था, पढ़ने में बिल्कुल मेरा कोई ऐसा था नहीं। मतलब मैं मौज मस्ती वाला बंदा था, पढ़ने में मेरा कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। सीएससी भी मैंने जैसे तुम सब ने ली है सुनसान के, बस सब सीएससी में घुस के वैसे सीएससी ली थी मैंने भी। कुछ नहीं पता था प्रोग्रामिंग क्या होती है क्या होता है, तो बिल्कुल मस्ती में आए थे। और हमारा तो ऑफलाइन था, तो दोस्त वोस्त बने, बिल्कुल मस्ती करते थे। सिंपल सी स्ट्रेटजी थी। बस मेरा ये एम होता था कि जब तक क्लासेस नॉर्मल, सिर्फ तुमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर तुमको 7.5 से ऊपर सीजीपीए लानी है, तो जब क्लास चल रही है, जब तुम क्लास में बैठे हो या ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो,
तो जो कुछ टीचर के मुंह से निकल रहा है वो सब तुमको अपनी कॉपी पे नोट करना है। अगर तुम क्लास में सिर्फ सुन रहे हो तो तुम्हारी सीजीपीए समझ लो पहले ही गई। तुमको सबसे पहले स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है कि चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, टीचर के मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो सारे तुमने कॉपी पे अपने नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स बना लिए, उसके बाद बस उतना ही करना है। और उसके बाद दिन में मैं कभी 1 मिनट भी नहीं पढ़ा अपने हॉस्टल में जाके, या कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ाई नहीं की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको, जब एमएसटी आ रहे हैं, जैसे हमारे एमएसटी आते थे ना कि हमको पता लग जाता था इतनी तारीख को एमएसटी थे हमारे, तो उससे 1 हफ्ता पहले हम क्या करते थे, शुरू जो टीचर ने नोट्स लिखाए होते थे उन सबको पढ़ना शुरू करते थे। और उसके बाद पहले वो जैसे पूरे नोट्स थे, पूरे वो नोट्स पढ़े तुमने। एमएसटी तो यार इजी होते हैं क्योंकि 1 यूनिट होती है सिर्फ, 1 यूनिट को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगते हैं, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पहले मैं सारे नोट्स पढ़ता था कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या लिखाया है। वही सारे जो नोट्स मैंने लिखे होते थे, जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है उसको अच्छे से जब तुमने रट लिया, अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, जैसा तुम्हारा मन करे, रटने में तेज हो तो रट लो, चाहे वो समझने की भी जरूरत नहीं है, रट लो चाहे वो पूरा रट लिया। उसके बाद तुमको जो पीपीटीज दे दी टीचर ने, वो पूरी पीपीटीज के A to Z तुमको पता होना चाहिए कि उस पीपीटी में क्या टॉपिक है, क्या क्या आंसर है, सब कुछ पढ़ लिया। सिर्फ 1 हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एग्जाम से 1 रात पहले दोबारा बैठो और पूरे नोट्स है ना उसको एक बार दोबारा पढ़ लो, बस इतना पढ़ता था। और